लोगों को पढ़ना था ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ना। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपकी प्रश्नावली कौन सी है, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज आपकी है 19.1 9.1 है ना। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए सभी लोग। सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। फिगर भी आपका बगल बना हुआ है, ठीक है। ये आपका फिगर कुछ ऐसा बना हुआ, डोर ऐसे है। सर्कस आपने देखा होगा गांव में दिखाने जब आता है तो। ये डोर है और इस डोर की लंबाई कितनी है बताइए मुझे, 20 मीटर है। और ये ए है, ये बी है और ये सी। ये आपको आकृति दी गई है, बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपके जो भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्वेश्चन आएंगे उसमें बिना आकृति बनाए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में आपका tan थीटा ही लगता है, मतलब लंब और आधार की ही बात आती है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इन्होंने ये कहा है कि जो ऊंचाई है, मतलब ये जो खंबा है जिससे ये डोरी तनी हुई है, इस खंबे की ऊंचाई आपको निकालना है। तो जिसकी वैल्यू आपको निकालना, मान लेना यहां पर, माना खंबे की जो ऊंचाई है कितनी है आपकी, h। हमको ऊंचाई ही तो निकालना है, h है। अब हमारे पास एक त्रिभुज यहां पर बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और त्रिभुज में आप सभी लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। भुजा के अकॉर्डिंग ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये 20 मीटर लंबी डोरी दी गई है, तो ये अगर कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री कोण के सामने भुजा क्या होती है आपकी, कड़ ही होती है। तो कड़ हमें पता है, लंब निकालना है, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ क्या tan थीटा हम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जब वो आधार कहता है तो हम tan थीटा लगाते हैं, क्योंकि tan थीटा में आधार और लंब आता है ना। यहां है लंब और कड़, दो चीजों की बात आ रही। लंब और कड़ कौशिक में आता है और साइन में आता है। तो चाहे तुम साइन लगाओ चाहे कौशिक, जिसमें लंब और कड़ आता हो, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो हम यहां पर ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में लंब और कड़ की बात हुई, हम साइन ले सकते हैं और कौशिक भी ले सकते हैं, समझ रहे हो ना। एक ही चीज पर रटिए मत। साइन 30, साइन थीटा बराबर हम सभी लोगों ने लंब बट्टे कड़ पढ़ा कि नहीं। अच्छा बताइए, थीटा कितना दिया गया यहां पर, 30 डिग्री। लंब कितना दिया गया, h। कड़ कितना दिया गया, 20। साइन 30 की वैल्यू तो सभी को पता है ना, कितनी होती है, 1/2 बराबर h बटे कितना। अच्छा 20 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 20/2 बराबर h। 2 से इसको काटेंगे, h बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये वैल्यू मीटर में थी, तो ये वैल्यू भी आपका आंसर जो आएगा मीटर में ही आएगा। तो इस तरीके से खंबे की ऊंचाई आ गई। अभी पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा सरल लग रहा होगा, लेकिन आपको हम सारे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करा देंगे, 14 क्वेश्चन। और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, परेशान मत होइए, फिगर को समझो बस। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आंधी आने से, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है और उसका सिरा जाकर के पृथ्वी से लग जाता है, कुछ ना कुछ वो एंगल बनाता है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वो कितनी ऊंचाई से टूटा, कितना टूट करके भूमि से लगा है। वो किसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, लेकिन बनेगा त्रिभुज ही। इन्होंने कहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपका एक पूरा पेड़ था, ये कितना था आपका, ये मान लीजिए ए बी आपका एक क्या था, पेड़ था। क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक। और इस पेड़ की ऊंचाई को टोटल आप मान लीजिए h। अभी आगे जो बात आएगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। कह रहे हैं कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ये मान लीजिए यहां से टूट गया, तो टूटकर तो ऐसे लगेगा ना, ये आपकी पृथ्वी है, इससे मान लीजिए यहां से टूटा और टूट करके ये भूमि से ऐसे लग गया। समझ में आ गई बात। ये वाला भाग टूटा, ये वाला पूरे पेड़ की ऊंचाई h थी, समझ गए। अब मान लीजिए x ऊंचाई से टूटा तो ये दूरी आपकी h-x, उस हिसाब से भी निकाल लेंगे हम, लेकिन अभी नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद। फिर इन्होंने कहा कि और भूमि के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये जो ऊपर से टूट करके ऐसे मुड़ा है, ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। आगे कहा गया कि पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु क्या होता है, जो पेड़ का पैर होता है, समझ रहे हो ना, जहां से वो उगना शुरू हुआ है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये और जहां पर शिखर छूरा ये वाली दूरी की बात हुई। कह रहे हैं कि दूरी 8 मीटर है। ये दूरी कितनी है भाई,
8 मीटर है, ऐसा प्रश्न में बोला गया। मैं अपने मन से कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, केवल पेड़ की ऊंचाई मान ली थी, वो नहीं पता थी इसलिए। कह रहे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो माना पेड़ की ऊंचाई कितनी h, लिखने की जरूरत तो नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई h। अभी टूटा कितने भाग से ये भी तो नहीं पता है, हम मान लेंगे कि ये, मान लीजिए ये जो टूटा है ये x ऊंचाई से टूट गया। अच्छा x वाला भाग ही तो आके इधर लगा है कि नहीं लगा बताओ, तो ये x मीटर हो गया, लेकिन ये भाग कितना बचेगा h माइनस एक्स। इमेजिन करो कि 10 मीटर लंबा पेड़ था, अब वो 4 मीटर से टूट गया, तो 4 मीटर तो इधर झुक गया, लेकिन बचा कितना, 10 से 4 जाएगा 6, तो ये 6 आपका इधर बचा हुआ है। तो ये टोटल h था, x टूट के लग गया, तो ये कितना बचा h माइनस एक्स। बात समझ नहीं। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, मतलब तुमको x भी निकालना पड़ेगा, लेकिन x पूछा नहीं गया। तुम x अगर ना निकले किसी जुगाड़ से तो डायरेक्ट h निकाल लो। क्या डायरेक्ट h निकालना पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर भी h के साथ x लगा हुआ है। अगर आप लंब आधार लगाएंगे तो x तब भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहां पर देखिए इस त्रिभुज को बना लेंगे ABC, उसको नाम दे देंगे D। समझा की बात। अब हम करेंगे क्या, हमको एंगल पता है, हम सबसे पहले ऐसा कार्य करेंगे जिससे x पता चल जाए। देखो यहां कड़ है, 90 डिग्री सामने भुजा कड़, थीटा के सामने भुजा लंब, लेकिन हमको आधार पता है। अगर हम इन दो भुजाओं को ले लें किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ तो हमारा काम हो जाएगा। ये कड़ है, ये आधार है। कड़ आधार किस में आता है, कॉस में आता है, तो सेक में आता है। अगर मैं त्रिभुज DBC में ले लूं, DBC में कितना एंगल ले लूं, कॉस 30 डिग्री। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है कि नहीं, बताओ आधार कितना है 8 है, कड़ कितना है x है। x क्या ज्ञात है, नहीं ज्ञात, लेकिन x बिना निकाले h आएगा नहीं, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अब cos 30 की वैल्यू तो सभी को पता है ना, cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है। sin 60 की वैल्यू √3 बटे बराबर 8 बटे, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालना तो ये उधर चला जाएगा, ठीक। देखिए x रोकेंगे, x इधर ले आए, 2 उधर ले गए, 8 दूनी कितना हुआ 16, और ऊपर वाला कहां जाएगा नीचे, 16 बटे √3 मीटर आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में ये कहा भी नहीं गया कि x निकालो, लेकिन निकालना पड़ा मुझे। तो ये जो वो दूरी आई है, इतनी दूरी से पेड़ टूट के लगा हुआ है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कितनी ऊंचाई से दूरी से टूटा, तो आप ये दूरी बता सकते हो टूटे हुए भाग की, लेकिन ऊंचाई पूछा गया है। नाउ अब आप पुनः इसी त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज DBC में। अब जब लेंगे तो इस तरीके से लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की h भी आ जाए। समझ पा रहे मेरी बात। तो ये लंब हो गया, थीटा के सामने भुजा, ये आधार हो गया। ले ये भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी त्रिकोण लंब और आधार भी ले सकते हो। अब देखिए क्या लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है, बताओ। थीटा के सामने भुजा लंब कितनी हो जाएगी h माइनस एक्स, आधार कितना है आपका, मानते इस बात को। tan 30 की वैल्यू सभी को पता होगी, कितनी होती है 1 बटे √3। h माइनस एक्स है, लेकिन x की वैल्यू अभी नहीं रखना, यहां भी रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। बटे कितना हो गया 8, बुरा कीजिए, ये आ जाएगा 8 बटे √3 बराबर h माइनस। अब x की वैल्यू रखो, उधर ले जाओ आराम से। कहां सॉल्व करें, यहां सॉल्व करें, चलो देखो इधर 8 बटे √3 बराबर h माइनस, x की वैल्यू कितनी आई थी 16 बटे √3। समझे बात। अच्छा ये माइनस की वैल्यू कहां जाएगी इधर, तो ये आपका हो जाएगा h बराबर 8 बटे √3 प्लस 16 बटे √3। अब ये बताइए हर सेम है कि नहीं सेम है, तो एक हल ले लेंगे, 16 8 कितना हो जाएगा 24। लेकिन याद रखिएगा हम कभी भी किसी संख्या के हर में अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं। अपरिमेय को मतलब रूट को हटाने के लिए हम उसका प्रमेय गढ़ करते हैं। यहां √3 है, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा। अब ये ऊपर हो जाएगा 24 √3 और √3 का गुणा 3 से इसको काटोगे, h बराबर आ जाएगा 8 √3 मीटर। अगर आपको दशमलव में वैल्यू लाना है तो √3 का मान रख सकते हो 1.7321। समझ में ही बात। तो बताओ ये 2 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, बाकी आगे के क्वेश्चन कल बताएंगे, ठीक।